जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि हम हिस्ट्री का जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, है ना। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एसएससी, पीसीएस, आईएएस, ठीक है, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी हो गया, आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी हैं। और साथ ही साथ मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम ऐसे लगभग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, ये जो प्रैक्टिस सेशन है भैया, ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और हमारा पहला ही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ठीक है, तो 2800 से लेकर 2000 ईसा पूर्व, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। और 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है, यही आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कहलाता है, ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, यानी जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है तो इसका भैया विस्तार कहां तक था, ठीक है। तो पंजाब, हाँ पंजाब में थी ये, दिल्ली में भैया कोई भी स्थल इसका हमें देखने को नहीं मिला, तो ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत हो जाएगा। राजस्थान, हाँ राजस्थान में था, लेकिन बिहार हो गया, बंगाल हो गया और उड़ीसा हो गया, इसमें भैया कोई भी स्थल हमें देखने को नहीं मिला, तो हमारा बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा या बंगाल में मैंने आपको कोई भी स्थल नहीं बताया है, तो आपका ऑप्शन सी भी क्या है भैया? गलत हो जाएगा। पंजाब, तो पंजाब में हमने रोपड़ को देखा था, जबकि राजस्थान में हमारा कालीबंगा पड़ता था, है ना। और गुजरात में भैया हमारे दो स्थल थे, कौन कौन से थे? लोथल था एक आपका, और एक आपका कौन सा था जो 3 भागों में विभाजित था, है ना, धौलावीरा, वो भी कहां पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपका क्या पड़ता है? आलमगीरपुर पड़ता है, जो हिंडन नदी के किनारे है। और कौन से जिले में पड़ता है? तो मेरठ जिले में पड़ता है। हरियाणा का आपका बनावड़ी हो गया, और सिंध में आपका भैया मोहनजोदाड़ो पड़ता है। और बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का कौन सा था? सुतके गंडोर। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो भैया बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखना, इसका विस्तार महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो मैंने आपको बताया था कि भैया जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसमें घोड़े के अवशेष आपको कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले, ठीक है, सुरकोटदा से मिले हैं। और बनावली, तो बनावली से हमें क्या मिला है भैया? मिट्टी का हल मिला है, ठीक है, मिट्टी का हल मिला है। और कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो राजस्थान में पड़ता है। और यहां से हमें जुते खेत के साक्ष्य मिले, ठीक है, और अलंकृत ईंटें मिली हैं। जबकि आपका जो लोथल है, तो लोथल से हमें क्या मिला है? हाथी दांत निर्मित पैमाना मिला है, रंगाई कुंड मिले हैं, और भैया नाप तोल के लिए बाट भी मिले हैं, ठीक है, बाट भी मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो ए हो जाएगा, यानी घोड़े के अवशेष कहां से मिले भैया? तो वो सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो अभी मैंने आपको बताया जो कालीबंगन है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, जबकि गुजरात में आपका कौन सा था? धौलावीरा था आपका, ठीक है, साथ ही साथ लोथल था। मध्य प्रदेश का कोई स्थल हमने पढ़ा नहीं था। और उत्तर प्रदेश का मैंने अभी आपको बताया था, आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे, जो मेरठ जिले में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने तांबा और जस्ते को मिलाकर एक नई धातु बनाई थी, जिसे उन्होंने कांसा बोला। तो इसीलिए हम इसको भैया कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा काल की मोहरें, यानी जो मुद्राएं हैं, मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी थी? तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं वो भैया सेल खड़ी की बनी थी, ठीक है, सेल खड़ी की बनी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर वो आपसे इनका मुख्य व्यवसाय पूछेगा तो भी आपको व्यापार लगा के आना, ठीक है, व्यापार लगा के आना है। जबकि अगर वो आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी, तो अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी कि व्यापार की ताकत क्या थी, तो वो आपकी कृषि हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि जो कपास है, तो कपास में भैया विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन इन्हीं लोगों ने किया था, है ना। तो इनका जो व्यापार है, तो व्यापार की रीढ़ मानी जाती है इनकी कृषि। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो भैया कैसी थी? शहरी थी या ग्रामीण थी? तो मैंने बोला था वो सभ्यता कैसी थी? आपकी शहरी थी। तो इसके जो निवासी हैं वो भैया कैसे थे? शहरी थे, क्योंकि इनके यहां से, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यहां से जो हमें स्थल प्राप्त हुए हैं तो वो सभी भैया शहरों के रूप में प्राप्त हुए हैं, ना कि गांव के रूप में। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो सिंधु घाटी के घर हैं वो आपके ईंटों से बनाए जाते थे। और सबसे बड़ी ईंट का प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है? हमें मोहनजोदाड़ो में मिलता है। जबकि अलंकृत ईंटें अगर आपसे पूछ ले तो वो भैया कहां से हो जाएंगी? आपकी राजस्थान के कालीबंगा से मिली है, ठीक है, राजस्थान के कालीबंगा से मिली हैं।
10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं हैं, कांसे के औजार हैं, जौ है या कपास है? तो बताइए भैया क्या हो जाएगा? इसका आपका कपास हो जाएगा, है ना। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन इन्हीं लोगों ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? यानी जो हड़प्पा सभ्यता है तो भैया इसको किसने खोजा था? तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। इसकी खोज कब की थी? इन्होंने 1921 में की थी। जबकि आपकी जो राखालदास बनर्जी हैं, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। और कब की थी? 1922 में। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग नाप तौल से परिचित थे। यह खोज कहां हुई थी? यानी आपसे स्थल पूछ रहा है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग नाप तौल से परिचित थे। एक खोज कहां हुई थी? वो स्थल का नाम बताइए आपका। कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुदड़ो या फिर लोथल? तो भैया लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से हमें हाथी दांत निर्मित पैमाना मिला है। साथ ही साथ नाप तोल के लिए बाटों का भी प्रयोग किया जाता था। तो भैया इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल हो जाएगा। जबकि कालीबंगा से हमें क्या मिला है? तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जो हड़प्पा है आपका, हड़प्पा, तो हड़प्पा से हमें दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिली है ना, दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिली है। और सौंदर्य प्रसाधन आपको कहां से मिला? वो चनहुदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ठीक है, बृहद स्नानागार कहां पाया गया है? तो वो आपका मोहनजोदाड़ो में पाया गया। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। और ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत थी। लेकिन अगर वो आपसे हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा? आपका अन्नागार हो जाएगा। ठीक है, अन्नागार हो जाएगा, जो हड़प्पा में हमें खंडों में मिले हैं। ठीक है, खंडों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ये आपका यूपीएससी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं। उनके विशाल महल या मंदिर हुआ करते थे। तो भैया मंदिरों के साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि ये मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा क्या करते थे? हाँ भैया बिल्कुल, वो देवियों की भी पूजा करते थे और देवताओं की भी करते थे। लेकिन इनके यहां से जो देवियां है ना, तो देवियों की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं और देवताओं की मूर्तियां कम मिली हैं। इसीलिए इसके समाज को हमने क्या माना है? मात्र सत्तात्मक समाज माना है। ठीक है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। तो भैया घोड़ों के साक्ष्य तो कहीं से मिले ही नहीं है ना। अपवाद स्वरूप हमें सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, यानी घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का आपका क्या आंसर है? ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यह आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया 1921 में भैया हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जबकि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ये आपका पीसीएस हो गया, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया, आपका एसएससी हो गया और आरआरबी, तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। यानी जो आपको 4 कथन दिए हैं, तो इन चारों में से भैया हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। तो भैया अश्वमेध माने क्या होता है? घोड़ा होता है। तो घोड़े की जानकारी के कोई साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय उनके लिए पवित्र थी। तो भैया जो गाय है, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी। ठीक है, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी, क्योंकि उनके लिए जो पवित्र जानवर था वो कौन सा था? वो था हिकसिंगा, यानी एक सींग वाला भेड़, जिसकी वो पूजा करते थे और उसी को वो पवित्र मानते थे। जो गाय है, गाय भैया कब पवित्र हो जाएगी? तो ये तो आपकी वैदिक सभ्यता में जाके पवित्र हो जाएगी, है ना। उन्होंने पशुपति, पशुपति मतलब आगशिव का सम्मान करना प्रारंभ किया था। बिल्कुल, हमें आगशिव की मूर्ति भैया सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो ये वाला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ये आपका पीसीएस और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो देखिए, इनके यहां वर्ण व्यवस्था नहीं पाई गई है, इनके यहां जाति व्यवस्था नहीं पाई गई है, इनके यहां दास या श्रमिक व्यवस्था भी नहीं पाई गई है। तो क्या हो जाएगा भैया? उचित समतावादी। यानी यहां के जो लोग थे तो उनकी भैया पद्धति कैसी थी? सामाजिक पद्धति, तो याद रखना उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या फिर सिंध का बाग किस स्थल को कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंध का बाग है वो भैया किसको बोला जाता है? नखलिस्तान या बाग, तो मोहनजोदाड़ो को बोला जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। अगर मैं कालीबंगन की बात करूं तो कालीबंगन को क्या बोला जाता है? काले रंग की चूड़ियां। और लोथल है, ये आपका एक बंदरगाह नगर था। और जो आपका हड़प्पा है, तो हड़प्पा भैया रावी नदी के किनारे पड़ता है। कहां? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश में आया ये भैया पहला स्थल हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था, यानी उनका जो क्षेत्र है तो उसका आकार भैया कैसा था? तो मैंने आपको बताया था कि उसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था, ना कि वर्गाकार था, ना ही आयताकार था और ना ही गोलाकार था। कैसा था भैया? त्रिभुजाकार था, यानी त्रिभुज के आकार का टाइप का बनता था। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे तब मैंने मैप के माध्यम से ये वाला क्वेश्चन आपको वहां पर समझाया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये भी आपका यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में आपको क्या दिए हुए हैं? स्थल दिए हुए हैं।
हैं, जबकि सूची 2 में आपको नदियां दी हुई हैं। जैसे हड़प्पा है, वो आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था, तो भैया हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था, बिल्कुल ठीक है। मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो आपका सिंध नदी के किनारे था, बिल्कुल ठीक है आपका। कालीबंगा, तो कालीबंगा तो आपका घग्गर नदी के किनारे था, है ना, भोगबा के किनारे थोड़ी ना था, तो कालीबंगा कहां हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। और लोथल आपका भोगबा नदी के किनारे था, है ना, लोथल आपका भोगबा नदी के किनारे था, तो लोथल आपका क्या हो जाएगा, भोगबा हो जाएगा। तो आइए 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, और आपका 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो देखिए पहला दिया हुआ आपको शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो शिकारी तो भैया हमने देखा ही नहीं था, है ना, ये गलत हो जाएगा आपका। विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, और तीसरा आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, ये तो आपका उत्तर वैदिक काल में जाके होगा, है ना, राजा, पुरोहित और सैनिक और शूद्र। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका ठीक हो जाएगा। इनका जो समाज था वो विद्यमान, योद्धा, योद्धा को ही क्या बोला गया, क्षत्रिय बोला गया है, व्यापारी को ही वैश्य बोला गया है, वैश्य और श्रमिक में विभाजित था, ठीक है। तो याद रखना, विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, सिंधु सभ्यता हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया, जो इसका प्राचीन नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो स्थल है ना, इसका नाम देखिए, प्राचीन नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ गया, क्योंकि इसके जो स्थल है, हमने देखा इसके जो स्थल है वो या तो सिंधु नदी के किनारे निकले या फिर उसकी सहायक नदियों के किनारे निकले, क्योंकि हड़प्पा जो है वो आपका कहां निकला था भैया, कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और जो रावी नदी है वो सिंधु की एक सहायक नदी है ना। लेकिन हमने बाद में क्या देखा, इसके जो स्थल है वो आपके अफगानिस्तान में भी पाए गए, वो आपके महाराष्ट्र में भी पाए गए। तो इसीलिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम अगर आपसे पूछता है तो जो इसका प्राचीन नाम है वही रहेगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में था। कालीबंगा, कालीबंगा आपका कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। रोपड़, जिसे प्राचीन नाम क्या है रोपड़ का, रूपनगर है, जो आपका पंजाब में पड़ता है। बनावली आपका कहां पड़ता है, हरियाणा में। जबकि आपका जो लोथल है, तो लोथल आपका कहां पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन देखने को मिलता है। मुद्रा मतलब मोहरे, तो मैंने आपको बताया था इनकी मोहरों पे भैया किसका चित्र बना हुआ है, आग सिक्का बना हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। अभी आपसे क्या पूछा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, अब क्या पूछ रहा है, प्रचलित। देखिए प्रचलित माने होता है कि हड़प्पा सभ्यता को अधिकांश लोग किस नाम से जानते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। तो सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। तो आपको पता ही होगा अधिकतर लोग भैया किस नाम से बुलाते हैं, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो आपको याद रखना भैया, इनकी जो मोहरे हैं तो अधिकतर मोहरों पे क्या है, बैल, बैल का चित्र सबसे ज्यादा पाया गया, ठीक है, बैल का चित्र। ना शेर है, ना घोड़ा है, ना हाथी है। हालांकि हाथी वगैरह पाए गए हैं लेकिन वो कम मोहरों पे पाए गए हैं, सर्वाधिक मोहरों पर बैल के चित्र बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो मैंने आपको बताया था जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इन्होंने अपने जो शहर है वो ग्रिड पद्धति पर बसाए थे, जिससे इनकी जो गलियां हैं ना, इनकी जो सड़कें हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और क्या बनता था भैया, स्पष्ट चौराहा बनता था। अब देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घरों में कुएं के अवशेष कहां से मिले हैं। तो याद रखना भैया, घरों में कुएं के अवशेष कहां से मिले हैं, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है। तो भैया याद रखना, ये आग ऐतिहासिक युग में पड़ता है। आग ऐतिहासिक किसे बोलते हैं, तो आग ऐतिहासिक ऐसा काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उस लेखन को पढ़ा नहीं जा सका। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भैया कैसी है, वो आपकी अपठनीय है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम किसमें रखते हैं, आग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस कलर का उपयोग हुआ है, ठीक है, उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, लाल है, नीला है, पांडु है, काला है। तो याद रखना इनके जो बर्तन थे उन पे ये कौन सा कलर करते थे भैया, लाल कलर करते थे, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो वो कहां से पता चलता है भैया, धौलावीरा में है, आलमगीरपुर में है, कालीबंगा में है, या फिर लोथल में है। तो याद रखना भैया कहां से पता चलता है, धौलावीरा से पता चलता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। पीसीएस में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। सूची 1 में आपको क्या दिए, स्थल दिए हुए हैं, और सूची 2 में क्या दिए हुए हैं, शहरों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, शहरों के नाम। वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा कौन सी थी, सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा कौन सी थी, सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा कौन सी थी, और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा कौन सी थी। तो मैंने आपको बताया था भैया उत्तरी सीमा कहां पड़ती है सिंधु घाटी की, तो मांडा, ठीक है। मांडा कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है, और कौन से राज्य में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी जो दक्षिणी सीमा है, इसकी जो दक्षिणी सीमा वो भैया कहां पड़ती है, दैमाबाद। कौन सी नदी के किनारे, पिरबरा नदी के किनारे, राज्य आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और पूर्वी सीमा है, तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी सीमा कहां है भैया, दास्त नदी के किनारे, सुतके गंडोर, बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता के बारे में
कौन सा कथन असत्य है। ये भी आपका पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना भैया, सत्य नहीं असत्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है, असत्य पूछ रहा है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी भैया, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है आपका। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल ये मातृ देवी की भैया पूजा करते थे। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये वाला आपका क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहीं से भी लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। लोहे की जो खोज हुई है वो तो भैया उत्तर वैदिक काल में जाके हुई। आइए 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन आपका रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, यानी वो आपसे पूछ रहा है रंगपुर भैया कहां पड़ता है। तो रंगपुर याद रखना, रंगपुर आपका कहां पड़ता है, सौराष्ट्र में पड़ता है, जो आज का भैया क्या है, गुजरात। आज का जो गुजरात है ना, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे भैया, सौराष्ट्र के नाम से जानते थे, और सौराष्ट्र में ही आपका रंगपुर पड़ता था। ग्रीक है यूनानियों ने कपास को किस नाम से पुकारा। तो ग्रीक है जो आपके यूनानी थे वो कपास को किस नाम से पुकारते थे भैया, सिंडन, ठीक है, सिंडन नाम से पुकारते थे। अगर आपका एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, कैसे पूछे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उन्हें ग्रीक या यूनानी क्या कह के पुकारते थे, तो याद रखना भैया सिंडन कह के पुकारते थे, ठीक है, क्या कह के, सिंडन कह के पुकारते थे। हड़प्पा कालीन तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ पूछे या तांबे की इक्का गाड़ी पूछे तो याद रखना दैमाबाद, और दैमाबाद आपका कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, दैमाबाद कहां पड़ता है भैया, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे, चांदी का आयात करते थे, टिन का आयात करते थे, फिर सोना का आयात करते थे। तो भैया ये तीन चीजें आपकी दी हुई है, ये तीनों का आयात करते थे, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ये सभी। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर है आपका, घोड़ा है, हाथी है, गाय है, तो याद रखना भैया घोड़ा हो जाएगा आपका। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अभी मैंने आपको बताया था भैया लोहा हो जाएगा इसका आपका, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो याद रखना भैया क्या हो जाएगा आपका, चावल हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा। गाइस आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो आपका यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए इसे भी देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो ऑप्शन दिए हैं जो आपको इस पे विचार करने को बोल रहा है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था, यद्यपि वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है, यानी वो आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर धार्मिक लोग तो पाए जाते थे, लेकिन जो धर्म है तो धर्म भैया वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि इनके यहाँ मंदिर नहीं पाए गए हैं ना। तो भैया ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा। बी वाला क्या है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो विश्व में प्रथम कपासवासी कहलाते हैं, और ये कपास से वस्त्रों को बनाते थे, तो आपका बी वाला भी सही हो जाएगा। केवल एक गलत है भैया, दोनों सही है ना, केवल भी गलत है भैया, दोनों सही है, एक और दो दोनों, तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर, एक और दो। तो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता के आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी की आज मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी, और टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए भैया, 42 क्वेश्चन किए हैं। अब चाहे आप कोई भी परीक्षा दें और सिंधु घाटी सभ्यता से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप उसे बना लेंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।